मूवी की शुरुआत में हीरोइन को दिखाते हैं, उसका नाम मिया है। वो 15 साल की है और बहुत ही साई टाइप वाली लड़की है। मिया की माँ एक आर्टिस्ट हैं और वो दोनों रेनोवेट किए गए एक फायर स्टेशन में रहते हैं। मिया के बहुत ही कम फ्रेंड्स होते हैं और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है लिली। और लिली भी मिया की तरह एक शांत स्वभाव वाली लड़की है। उनकी क्लास में एक लना नाम की लड़की होती है जो बहुत ही स्वभाव करती है और मिया को बहुत ही तंग करती रहती है। उनकी क्लास में एक जोश नाम का लड़का होता है जिसे मिया पसंद करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जोश लाना का बॉयफ्रेंड होता है। कट करके दिखाते हैं कि एक दिन मिया को क्लास के सामने स्पीच देने के लिए बुलाते हैं और उसके अगेंस्ट बोलने के लिए जोश को सिलेक्ट किया जाता है। इस सिचुएशन में जोश अपने हिस्से की स्पीच को खत्म करता है और सब लोगों से कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। अब मिया के बोलने की बारी आती है और मिया बहुत ही डर डर कर बोलती है। वहाँ के सभी लोग उसका मजाक उड़ाकर हंसने लग। अब मिया घबराकर बाहर भाग जाती है। कट करके दिखाते हैं कि मिया घर आती है और उसकी माँ उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि ये तुम्हारी दादी का एड्रेस है, वो तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए तुम कल स्कूल के बाद उनसे जरूर मिलना, ओके। ये सुनकर मियाँ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है हम कितने सालों से कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, हमारे पास तो रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं है। हम जिंदा हैं या मर गए उन्हें तो हमारी कोई फर्क ही नहीं पड़ी। अब तक उन्हें हमारी याद क्यों नहीं आई? अब अचानक से दादी मुझ पे इतना प्यार क्यों दिखा रही है? मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। और उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है और किसी तरह उसे मना लेती है। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन वो स्कूल से सीधे उस एड्रेस पे जाती है। वहाँ दादी का घर नहीं होता बल्कि बहुत ही बड़ा एक आलीशान बंगला होता है। हाँ, कोट पहनकर कुछ नौकर आते हैं और मियाँ को अंदर लेकर बिठाते हैं। कोट सूट में उन्हें देखकर मियाँ सोचती है अरे दादी तो बहुत ही ऊंची लेवल की लगती है। वो कंफ्यूजन में बैठी होती है, तभी उसकी दादी उससे मिलने आती है और बाद में उसे पता चलता है कि उसकी दादी क्लास्टे जिनेमा राज्य की रानी है। ये जानकर तो मियाँ हैरान हो जाती है। क्लास्टे कहती है तुम्हारे पिता इस राज्य के राजकुमार थे पर कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। अब तुम इस जिनेवा राज्य की प्रिंसेस हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है और तुम इस राज्य की जिम्मेदारी को संभालो। मियाँ चौंक कर बोलती है दादी क्या आप मुझसे जरूर मजाक कर रही हैं ना? उससे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, पर क्लास्टे के मुंह से सारी बात सुनने के बाद उसे विश्वास हो जाता है कि भाई जुनूबिया की प्रिंसेस है। क्लास्टे कहती है तुम जल्दी प्रिंसेस की जिम्मेदारी संभाल लो, फिर देखो तुम्हारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। मियाँ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो अचानक ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वहाँ से भाग जाती है। कट कर दिखाते हैं वो सीधे घर पहुँचती है और अपनी माँ से पूछती है कि माँ आपने इतने सालों से ये सारी चीजें मुझसे क्यों छुपा कर रखी, प्लीज बताओ। उसकी माँ कहती है कि मेरे और तुम्हारे पापा का डाइवोर्स हो गया था। तुम्हारी दादी चाहती थी कि तुम कुछ साल एक आम लड़की की तरह रहो और उन्होंने फैसला किया था कि तुम्हें 18 साल की प्रिंसेस बनाकर जिनेवा के राजमहल में ले जाऊंगी, पर अचानक तुम्हारे पापा का देहांत हो गया और वो इसलिए तुम्हें अभी ले जाना चाहते हैं। अब कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन क्लास्टे मियाँ के घर आती है और कहती है कि मैं दुनिया के सामने ये ऐलान कर देना चाहती हूँ कि अगली तुम्ही जुनूबिया की राजवंश की अगली वारिस हो, पर उससे पहले तुम्हें इस बात की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि एक प्रिंसेस को कैसे उठना बैठना चाहिए और कैसे चलना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए। इसके बाद ही मैं ये ऑफिशियल इनामेंट कर पाऊंगी। मियाँ ट्रेनिंग लेने से मना कर देती है, पर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम पहले ट्रेनिंग लेकर तो देखो, अगर ट्रेनिंग के बाद भी तुम्हारा ख्याल नहीं बदला। मियाँ भी कन्विंस्ड हो जाती है। कट करके दिखाते हैं कि मियाँ की दादी ने मियाँ के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी सेल रखा होता है जो उसे स्कूल ले जाता है। इतना ही नहीं, दादी ने उसे वो कार भी गिफ्ट कर दी होती है। स्कूल से लौटने के बाद वो लिली को भी कार में लिफ्ट देती है। लिली कार को देखकर कार पर एकदम फिदा हो जाती है। वह सीधे कार शेयर पर जाते हैं जहाँ मियाँ ने अपनी पुरानी कार रिपेयर के लिए दे दी होती है। उस कार सीट में लिली का भाई काम कर रहा होता है जिसका नाम माइकल है और वही इस मूवी का हीरो है। माइकल मियाँ से एक तरफा प्यार करता है और मियाँ को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती। कट करके दिखाते हैं कि मियाँ अपनी प्रिंसेस ट्रेनिंग में बहुत ही बिजी हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सर से पांव तक उसके लुक को चेंज करने की बात चल रही होती है। यही नहीं, एक प्रिंसेस के नाते उसे सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए और कैसे क्लीन होना चाहिए और क्या सिखाना चाहिए। इस तरह की कई चीजों पर उसे ट्रेंड किया जाता है, पर वो भी ठीक से सब कुछ सीख नहीं पाती। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन उसे डांस की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसे टेबल मैनेज सिखाते हैं। वो धीरे धीरे सीखने लगती है और इस तरह वो रोज स्कूल के बाद दादी के घर आकर ट्रेनिंग ले रही होती है। इस वजह से वो लिली के साथ वक्त नहीं गुजार पाती। और दूसरी तरफ उसकी दादी ने इटली से कुछ फेमस प्रोड्यूसर को बुलाया होता है जो उसके मेकअप और हेयर स्टाइल पर काम करेंगे। वे मियाँ की आईब्रो और बाल ठीक करते हैं और उसका फेशियल भी करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान वो और भी सुंदर दिखती है। वे उसका चश्मा तोड़कर उसे कॉन्टेक्ट लेंस पहनाते हैं और अब वो सच में प्रिंसेस लगती है। ये सब देखकर दादी बहुत ही खुश हो जाती है। वो
वीटी से इसको वार्न करती है कि इस बात की किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन मियाँ लिली को पिकअप करने जाती है। उसे देखकर तो लिली एकदम हैरान हो जाती है, पर उसे दुख भी होता है कि मियाँ आजकल उससे बात नहीं करती। इस वजह से दोनों में थोड़ी अनबन शुरू हो जाती है। वो मियाँ से कहती है इस तरह तुम दिन पे दिन सुंदर होती गई तो हमारी फ्रेंडशिप ही कट हो जाएगी। इस तरह तुम अपने बाल आगे से टोपी के अंदर छुपा कर रखना और स्कूल भी टोपी पहनकर ही आना। मियाँ उसकी बात टाल नहीं पाती और टोपी पहनकर स्कूल आती है। अब लिली को शक होता है कि मियाँ उससे काफी दूर जाने वाली है। इस वजह से दोनों में काफी बहस होती है। आखिर में मियाँ उसे सारी सच्चाई बता ही देती है और ये सुनकर लिली तो शौक ही हो जाती है और जोर से चिल्लाती है और बोलती है, क्या मैं इतने दिनों से एक प्रिंसेस के साथ में चल रही थी? ओह माय गॉड। मियाँ कहती है ठीक है चिल्लाओ मत, प्लीज चुप हो जाओ और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को बताओगी तो नहीं। लिली प्रॉमिस करती है कि ये गुड न्यूज वो किसी को नहीं बताएगी। काट करके दिखाते हैं कि दोनों स्कूल में पहुंचते ही क्लास में लाना मियाँ की टोपी जबरदस्ती उतरवाती है। टोपी निकालते ही सभी स्टूडेंट्स मियाँ का नया रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। काट करके दिखाते हैं कि अगले दिन मियाँ स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे माइकल मिलता है। दोनों मजे से बातें करते हुए चल रहे होते हैं। माइकल एक म्यूजिशियन बनना चाहता है और कुछ ही दिनों में उसका एक म्यूजिशियन कंसर्ट भी होता है। वह कंसर्ट के लिए मियाँ को इनवाइट करता है। मियाँ हाँ तो कर देती पर उस बात को सीरियसली नहीं लेती। अभी वहाँ लिली आती है और तीनों साथ में स्कूल जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन स्कूल में मीडिया वाले मियाँ को घेर लेते हैं और उस पर सवाल पूछे जाते हैं। लगता है किसी ने मियाँ का सीक्रेट मीडिया को बता दिया था। उन्हें देखकर मियाँ डर जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तभी वहाँ क्लास से भी आ जाती है। कट करके दिखाते हैं कि क्लास से उस म्यूजिशियन से पूछताछ कर रही होती है और वो मान जाता है कि पब्लिसिटी के लिए उसने ये सब मीडिया को बताया था। अब पूरी दुनिया को पता चल गया होता है कि मियाँ जिन मियाँ की प्रिंसेस है, इसलिए अगले ही दिन क्लास से बड़ा डिनर पार्टी अरेंज करती है जिसमें उसने दुनिया के सभी डॉल्स फैमिली को इनवाइट किया होता है। पार्टी में वो उन सब से मियाँ को इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर सब बैठ के डिनर करने लगते हैं। अब तक तो ट्रेन पटरी पर चल रही थी, पर क्या आगे भी चलेगी? सबने खाना खाना शुरू कर दिया था। तब मियाँ अपने पास बैठे आदमी के कोट पर गलती से आग लगा देती है। फिर वो उस आदमी का हाथ आइस बॉकेट में डुबोकर सोने पे सुहागा कर देती है। इतना ही नहीं, मियाँ स्पून से ठीक से खा भी नहीं पाती और उसकी प्लेट से फ्रूट फिसल कर नीचे गिरने लगते हैं। उन्हें निकालने के लिए वो नीचे झुकती है और पीछे खड़े वेटर को गलती से धक्का दे देती है। वेटर के हाथ से सारी चीजें छूट कर गेस्ट पर गिर जाती है। ये देखकर तो सब हंसने लगते हैं और इससे क्लास का घोर अपमान होता है और वो गुस्से से सिर पर हाथ रखकर महात्मा बना रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन मियाँ ट्रेनिंग के लिए दादी के घर पर पहुँचती है। उसे डर होता है कि दादी अब उसे बहुत ज्यादा डांटने वाली है, पर क्लाड से कुछ नहीं कहती। पर क्लाड से ऐसा कुछ नहीं करती। वो अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर मियाँ के साथ वक्त गुजारती है। दोनों साथ मिलकर मियाँ के फेवरेट गेम खेलते हैं और फेवरेट खाना भी खाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। दोनों वापस घर आ रहे होते हैं। मियाँ कार चला रही होती है और रोड जरा चढ़ावदार होती है। तभी अचानक कार के ब्रेक काम नहीं करते। मियाँ कार से कंट्रोल खो देती है और वो तेजी से नीचे की तरफ आती है। वहाँ चल रहे केबल पर कार टकरा जाती है और वो रुक जाती है। पुलिस मियाँ को अरेस्ट करने आती है, लेकिन क्लास टे कन्वेस्ट करने में माहिर होती है और वो किसी तरह पुलिस का मुंह बंद कर देती। इतना ही नहीं, पुलिस उन्हें खुद अपनी कार से घर छोड़ने के लिए जाती है। साहब हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक पुलिस का यही हाल है। तभी मियाँ रियलाइज करती है कि उसकी दादी कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि बहुत पावरफुल औरत है जो कुछ भी कर सकती है। वो क्लास से कोई एक काबिल रानी मानने लगती है। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन छोटे बच्चे स्कूल में मियाँ का ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। अब तक उस लड़की को कोई नहीं जानता था, अब वो पूरे स्कूल में पॉपुलर हो गई होती है। उसको तंग करने वाली लाना भी अब मीडिया से कह रही होती है मियाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, जोश जो अब तक मियाँ को देखा नहीं करता था, वो मियाँ के पास आके मियाँ से कहता है इस सैटरडे पर होने वाली बीच पार्टी में तुम जरूर आना, ओके? ये सुनकर मियाँ का चेहरा एकदम खिल जाता है। लेकिन जोश की बीच पार्टी और माइकल का म्यूजिक कंसर्ट दोनों एक ही समय फिक्स हो गए होते हैं। कट करके दिखाते हैं कि मियाँ माइकल से कहती है कि वो म्यूजिक कंसर्ट में नहीं आ पाएगी। वो इस बात के लिए माइकल से माफी मांगती है। माइकल को पता चल जाता है कि मियाँ जोश के लिए उसको इग्नोर कर रही है। कट करके दिखाते हैं कि उसकी माँ मियाँ से कहती है कि जोश तुमसे कभी भी बात नहीं करता था, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि तुम प्रिंसेस हो, इसलिए वो तुम्हें इन्वाइट कर रहा है, तुम उस पर विश्वास मत करना। पर मियाँ कहाँ मानने वाली थी, वो अपनी माँ की एडवाइस को नहीं मानती और बीच पार्टी में चली जाती है। कट करके दिखाते हैं कि पार्टी में कई रिपोर्टर्स आए होते हैं, जिन्हें देखकर मियाँ और जोश एक कमरे में छुप जाते हैं। जोश उसे किस करने की कोशिश करता है, पर मियाँ को ये सब पसंद नहीं होता और उसे रोक देती है। फिर दोनों बाहर जाते हैं। वहाँ रिपोर्टर्स के सामने जोश मियाँ को जबरदस्ती किस करता है। रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींच लेते हैं। फिर लाना मियाँ को एक टेंट के अंदर जाके ड्रेस चेंज करने को कहती है। यहाँ ड्रेस चेंज करती है, इसी वक्त लाना रिपोर्टर्स को बुलाकर वहाँ पर टेंट को गिरा देती है और मियाँ घबरा
जाती है क्योंकि उसने सिर्फ एक टॉवल पहना होता है। रिपोर्टर से इस वक्त उसकी सारी फोटो खींच लेते हैं और इस इनसाइड को वह सह नहीं पाती और वो उन सब पर चिल्लाती है। फिर वह किसी तरह वहाँ से बचकर घर जाती है। काट करके दिखाते हैं कि वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है और दुखी होकर रोने लगती है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है और हिम्मत से काम करने को कहती है। काट करके दिखाते हैं कि मियाँ की वो फोटो सब न्यूज़पेपर पर छपने लगती है। उन्हें देखकर क्लार्क से बहुत ही अपसेट होती है। तभी मियाँ उसके पास जाती है और सारी बात बताती है। इस बात के लिए मियाँ अपनी दादी से माफी भी मांगती है और कहती है कि मैं एक अच्छी प्रिंसेस नहीं बन सकती, मेरी उतनी औकात ही नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादी जी। तभी क्लार्क से कहती है कि मैं कुछ ही दिनों में ये ऐलान कर दूंगी कि तुम ही जिनमिया की प्रिंसेस हो। तब एक बहुत बड़ा फंक्शन भी होगा, तुम जिसे चाहो उसे उस फंक्शन में बुला सकती हो और उस गधे जोश को नहीं बुलाना, ओके। मियाँ वहाँ से शांत होकर चली जाती है। तभी उसका सिक्योरिटी स्पेशल क्लार्क से कहता है आप उसे प्रिंसेस के रूप में देखती हैं, पर सच बात तो ये है कि वह एक टीनेज लड़की और आपकी पोती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मियाँ ने मीडिया को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। वह ये जान गई है कि मीडिया को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए और यही बात से पता चलता है कि वह आपकी तरह जिनबिया की एक बड़ी काबिल रानी बनेगी। कट करके दिखाते हैं कि मियाँ लिली से मिलती है और म्यूजिक कंसर्ट पर ना आने से माफी मांगती है। फिर दोनों बातें करते हैं और मियाँ उस बड़े फंक्शन के लिए उसे इनवाइट भी करती है। फिर दिखाते हैं कि मियाँ माइकल के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और उसे इस बड़े फंक्शन पर इनवाइट भी करती है। और माइकल गुस्से में कहता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम्हें जोश इम्पोर्टेंट है ना, तो उससे जाके इनवाइट करो। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। दिखाते हैं कि शाम को क्लार्क से मियाँ से मिलती है और कहती है कि उस दिन मैं तुमसे बेवजह नाराज हो गई थी, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो और जब तुम जिनमिया की प्रिंसेस बनोगी उस समय तुम्हें एक शपथ लेनी है जिसकी स्पीच को तुम तैयारी कर लो और ये डायरी तुम्हारा गिफ्ट है जो तुम्हारे पापा तुम्हें सॉल में बर्थडे पर देना चाहते थे। और डायरी लेकर मियाँ घर चली जाती है। कट करके दिखाते हैं कि सब कुछ इतनी तेजी से होने की वजह से मियाँ घबराई होती है और वह कंफ्यूज हो गई होती है। प्रिंसेस बनकर स्पीच देते वक्त कुछ गलत हो गया तो उसकी दादी के वहाँ पर बहुत ज्यादा अपमान होगा। पहले से ही उसकी दादी की इसकी वजह से और ज्यादा इंसल्ट हो चुकी है, इसीलिए मियाँ शहर छोड़कर भाग जाने का फैसला करती है। तभी उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ती है जो उसके पापा ने उसके लिए रखी हुई थी और उसे पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि राजवंश का मतलब है नीडर होना और किसी भी सिचुएशन में बिना घबराए उसका सामना करना ही हमारी पूंजी है। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था बेटी, पर हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। और इस तरह दिल से छू जाने वाली इमोशनल बातें उसके पापा ने लिखी होती हैं। चिट्ठी पढ़कर मियाँ वो अपना फैसला बदल देती है और फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। कट करके माइकल को दिखाते हैं जो मियाँ ने उसके लिए पिज्जा ऑर्डर किया होता है, उस पे सॉरी लिखा होता है। उसे देखकर माइकल खुश हो जाता है और सोचता है कुछ हो ना हो पर मियाँ मेरी फीलिंग को समझती है और वो भी फंक्शन में जाने का फैसला करता है। अब दिखाते हैं कि फंक्शन में मियाँ को ना पाकर क्लार्क से खुद ही स्पीच देने लगती है। कुछ ही देर में मियाँ वहाँ पहुँच जाती है और वह बारिश में पूरी तरह भीगी होती है, लेकिन क्लार्क से को मियाँ पर बहुत विश्वास होता है और वो अपनी स्पीच को अधूरा छोड़कर मियाँ को बुलाती है। मियाँ स्टेज पर आती है और वह सैनिटाइज होने के बावजूद भी वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलना शुरू करती है। पहले वो थोड़ा डगमगाती है और जब उसे अपने पापा की लिखी बातें याद आती हैं तब उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और वह बेझिझक बोलना स्टार्ट कर देती है। उसकी स्पीच सुनकर सब बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। स्पीच के अंत में वह ऐलान करती है कि मैं जिनमिया की प्रिंसेस हूँ। तब क्लार्क से आकर मियाँ के सर पर ताज रखती है और सब मियाँ की जय जयकार करते हैं। तभी मियाँ अंदर जाती है और प्रिंसेस की ड्रेस में बाहर आती है। उस ड्रेस में वो बहुत सुंदर दिखती है। तभी वहाँ माइकल भी आता है। वो और मियाँ दोनों डांस कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश नजर आते हैं और फिर दूसरे लोग भी डांस करने लगते हैं और इतने में मियाँ और माइकल दोनों बाहर आ जाते हैं। अकेले में माइकल अपने दिल की सारी बातें मियाँ को बता देता है और मियाँ के लिए जो फीलिंग होती है वो सब कुछ खोलकर उसके सामने रखता है और उसे प्रपोज करता है। आखिर में दोनों किस करने लगते हैं। कट करके दिखाते हैं कि मियाँ एक प्राइवेट फ्लाइट में जा रही होती है, असल में वो जिनविया जा रही होती है जहाँ उसे ऑफिशियली जिनमिया का राज्यभार सौंपा जाएगा और उसके साथ उसकी माँ भी होती है। कट करके दिखाते हैं कि लिली उससे मिलने जिनविया आती है और माइकल भी सिर्फ वेकेशन में मियाँ से मिलने जिनविया आता है। और आखिर में ये मूवी जिनमिया के शानदार प्लेस को दिखाकर यहाँ पर खत्म होती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में।